स्टूडेंट्स, आज हेर फेर पाठ में हम आगे पढ़ेंगे कि जो मज़दूर था वह रईस बनने के बाद जब पालकी में बैठकर बाहर घूमने जाता है और ठीक उसी समय उसके रास्ते में मज़दूरों की एक बारात आ जाती है और उसकी पालकी को रोका जाता है तो वह थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि मेरी पालकी को रोकने का साहस किसने किया। तब उसे पता लगता है कि मज़दूरों की बारात आ रही थी, तो वह उनको रास्ते से हटाने के लिए कहता है। तो उसके जो नौकर हैं उन्हें मार पीट कर हटा देते हैं और उस मारपीट के दौरान जो चीखना चिल्लाना होता है उससे उसका जो है चैन थोड़ा भंग हो जाता है या वह थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके बाद वह बैठा बैठा वहाँ पालकी से उतर कर नीचे बैठ जाता है। उसके लिए गलीचे वगैरह बिछा दिए जाते हैं ताकि वो आराम से बैठ पाए और बैठने के बाद वह सोचने लगता है कि जो मज़दूर लोग हैं इनको भगवान ने क्यों बनाया है, क्योंकि आज इन मज़दूरों के कारण ही उसे परेशानी हुई थी। उसकी पालकी को रोक दिया गया था और वह जब पालकी से उतर कर नीचे बैठ जाता है तो उसके नौकर उसके सामने खड़े थे और उसका जो बड़ा सा महल है उसका दरवाज़ा उसके लिए खुला हुआ था। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे जानेंगे कि जब वह नरम गलीचे पर बैठ जाता है और उन मज़दूरों के बारे में सोचने लगता है तो वह क्या सोचता है। वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया था। पालथी का मतलब होता है नीचे दोनों पैरों को मोड़कर जो बैठने का तरीका उसे पालथी कहा जाता है। और उसने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर देखी और बोला, हे प्रभु, इन अभागे मज़दूरों के पास न धन है न दौलत है, न महल न अटारियाँ न नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है? बिल्कुल यही 3 और 4 वाक्य उस सेठ ने या आज उस अमीर व्यक्ति ने कहे थे। कुछ साल पहले यही वाक्य उसने अपने लिए भी कहे थे जब वह मज़दूर था। तो हेर फेर कहानी में ये बताया गया है कि समय का हेर फेर ऐसा होता है कि व्यक्ति कब रंक से राजा बन जाए पता नहीं लगता है और जब वह बड़ा आदमी बन जाता है तो वह छोटे व्यक्तियों के बारे में सोचना बंद कर देता है या फिर जो छोटे व्यक्ति हैं वो उसे तुच्छ लगते हैं। तो जब वह मज़दूर था तब उसने भगवान से शिकायत की थी कि हे भगवान, हम मज़दूरों को तुमने क्यों बनाया है। आज वह रईस आदमी जब बन गया था तब भी उसकी भगवान से यही शिकायत थी कि आपने इन मज़दूरों को क्यों बनाया है। जब वह गरीब था तो उसकी शिकायत थी कि हम जो है किसी अमीर व्यक्ति के आगे नहीं आ सकते हैं या हम अपनी मनमर्जी का नहीं कर सकते हैं। आज जब वह अमीर बन गया तो उसकी शिकायत है कि हम अमीरों के आगे मज़दूर लोग आ जाते हैं और हमारा क्या है दिमाग ख़राब करते हैं। जब इनके पास कुछ भी नहीं है, ये हर प्रकार से गरीब हैं, तो हे भगवान, तू इनको इस संसार में भेजता ही क्यों है? इन मज़दूरों की या गरीब लोगों की इस दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुदर्शन जी ने हेर फेर शब्द के माध्यम से इस कहानी में एक बहुत बड़ी शिक्षा देने का हमें प्रयास किया है कि वक्त का कभी भी पता नहीं चलता है। कभी भी ज़िंदगी में हेर फेर हो सकता है या बदलाव हो सकता है। हेर फेर का अर्थ है बदलाव हो सकता है, इसलिए व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए या सोचना नहीं चाहिए और यदि हमारे से नीचा कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में सोचकर चलना चाहिए। अब इस पाठ को पूरा करने के बाद हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द आया है आपका अटारी। तो अटारी कहते हैं घर के ऊपर का कमरा या अट्टालिका भी इसका नाम होता है, ऊपर जो बना हुआ होता है। दूसरा है खिजना, किसी से चिढ़ जाना या झुंझलाना, गुस्से में जो झुंझलाहट होती है उसे। सन्नाटा, चुप्पी या शांत शब्द भी इसका हो सकता है। अगला है आपका कल्पना, किसी भी नई बात को सोचना कल्पना कहलाता है, जैसे कि मजदूर ने की थी। उसने उस बारात को देखकर अपनी बारात की कल्पना की थी। आह, दुख या पीड़ा। छल, किसी के साथ धोखा करना, कपट करना। छल माने धोखा करना, कपट करना। और दूसरा यही शब्द नीचे आया हुआ है, कपट का भी धोखा ही होता है। दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट वर्ड हैं यहाँ पर।
तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद है आपका नामी, जो प्रसिद्ध होता है, किसी का नाम चारों तरफ होता है उसे प्रसिद्ध नामी व्यक्ति कहा जाता है। उसके बाद है पालकी। पालकी का अर्थ होता है कि ये आजकल की जो है उसमें रीति रिवाज या चलन में नहीं है, एक प्रकार की सवारी होती है जिसको 4 कहार अपने कंधे पर उठाकर चलते हैं या फिर 2 उठाकर चलते हैं। उसके बाद है गलीचा, जिसके ऊपर उस अमीर को बिठाया गया था। कालीन, या इंग्लिश भाषा में हम कारपेट बोलते हैं। फिर उसके बाद है पालथी, ज़मीन पर बैठने का एक ढंग होता है, तरीका होता है जिसमें हमारी टांगें जो हैं एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस पाठ को पूरा करके इसके शब्दार्थ कर लिए हैं। आज के लिखित कार्य में आपके शब्दार्थ रहेंगे, इसके आगे हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।